प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम डेली इस पीटी करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चनों को करा रहे हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें डेली क्लास में करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो एडिशन करा रहे हैं, ये जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 का जो एडिशन है इस पीटी करंट अफेयर का, उसी एडिशन को करा रहे हैं। तो आप डेली अगर क्लासों को देखते रहे तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास को देखा करें। पिछली क्लास में 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शीतल देवी बनी है। क्या नाम है? शीतल देवी बनी है। क्या है? भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज तो कौन बनी? शीतल देवी बनी। बेटा मुख्य धारा ये क्या है? ये सक्षम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्षम। ये शीतल देवी है, ये 18 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? ये 18 वर्ष की है। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती। कहां से बिलोंग करती हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। कितने वर्ष की हैं? ये 18 वर्ष की हैं। ये पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं। कैसी बन गई? ये पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं जो भारतीय मुख्य धारा की टीम में भाग लेने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसने किया है? कॉलेज डिक्शनरी ने घोषित किया है। किसने? कॉलेज डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? कहा? नौसेना बेस पे कमीशन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आईएनएस इच्छक नाम है। क्या नाम है? आईएनएस इच्छक नाम है। भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो बेटा भारतीय नौसेना के जनक कौन है? जनक क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जनक है। नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। कौन है बेटा प्रमुख? दिनेश के त्रिपाठी। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्वरक निर्माता पारदीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया। इसमें इतना ही इंपोर्टेंट है, ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? पहले मुस्लिम मेयर इंपोर्टेंट है, कौन बने? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जोहरान ममदानी बने। कौन से? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जोहरान ममदानी बने। कहां के मेयर बने? तो ये न्यूयॉर्क के। ये न्यूयॉर्क कहां पे स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर है ये? अमेरिका में स्थित है। ये बेटा ध्यान रखना है, अमेरिका का, ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। क्या ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है? लिख देते, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है।
इसे हम दूसरे नाम से भी और जानते हैं, इसे दुनिया की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है इसे? इसे दुनिया की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को दुनिया की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क कहां पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। यहाँ के पहले मेयर मुस्लिम जो भारतीय निवासी हैं वो कौन बने? जोहरान ममदानी बने। कौन बने? जोहरान ममदानी बने। ये आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है यूएन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको टिक करना है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नजीर को मानद डॉक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। कहां के राज्यपाल है? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। क्या नाम है? एस अब्दुल्ला नजीर है। इनको कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किसकी उपाधि प्रदान की है? तो ये मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है। कौन सी उपाधि? मानद डायरेक्टर की उपाधि इनको प्रदान की गई है। ये एस अब्दुल्ला नजीर पहले कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अब कौन है? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। बेटा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो बेटा आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है? राजधानी अमरावती है। कहां पर है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कहां पर है बेटा? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या बोला जाता है दूसरे नाम से? इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? श्री एन चंद्रबाबू नायडू है। सीएम कौन है? सीएम श्री एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम। बेटा हमने पिछली क्लास में यह बताया था आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, और तो बेटा आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। राजधानी कहां पर है? अमरावती इसकी राजधानी है। इसे धान के कटोरा नाम से भी जाना जाता है। और जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल्ला राज्यपाल है, जिन्हें मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? ये राज्यपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? श्री एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रोहिणी नीलेकणी बनी है। क्या नाम है? रोहिणी नीलेकणी बनी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये गजाला हाशमी बनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू सीआरटी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कार 19 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा राज्य की महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए
अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, हरियाणा राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये हरियाणा का कोई भी एग्जाम हुआ उसमें पूछे जाने की संभावना है, लेकिन सेंटर या अदर राज्य के एग्जामों में बहुत कम संभावना है, 1% के बराबर है। लेकिन हरियाणा के कोई से भी एग्जाम हुआ उसमें पूछे जाने की लगभग 70% संभावना है। कौन है अध्यक्ष? तो ये रेणु भाटिया है। क्या नाम है? रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है। बेटा, ये शेफाली वर्मा के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 28 जनवरी 2004 को इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रोहतक हरियाणा की रहने वाली, रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है बेटा, ये कहाँ के रहने वाली? रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 2004 को हुआ था। अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? महिला आयोग, हरियाणा का जो राज्य महिला आयोग है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शेफाली वर्मा को। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो स्पीडी करंट अफेयर को पढ़ना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। और अगर आपका सपोर्ट रहा, आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहे, शेयर वगैरह भी करते रहे, तो आपकी डेली क्लासें होंगी। और आगे चल के जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक मैराथन क्लास भी लेके आएंगे जो आपकी इसी एमसीक्यू क्वेश्चन की रहेगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।